Hi guys and welcome back. मेरा नाम है गीता and you watching me on my YouTube channel Geeta Singh Trends. So today I'm gonna talk about a very important thing which is actually helpful for all of you, and I feel you might have come across such kind of people in life. तो इस वीडियो का मोटिवेशन है मेरा डाइनिंग टेबल, where for information I am living in a PG where लोग, बहुत सारे लोग, तमाम लोग आते हैं डाइनिंग हॉल में. वी हैव मील्स टुगेदर. तो वहाँ पे आज सुबह सुबह ऐसे ही मैं जल्दी उठ गई, तो फिर मैंने सोचा चलो लेट्स हैव माई ब्रेकफास्ट एट डाइनिंग टेबल. तो वहाँ पे यार, अब डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हो, तो तब तक कुछ पानी बॉईल कर रही थी. तो मीनवाइल आई थॉट ओके लेट मी फिनिश माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू डू ऑन. तो बैठ गई मैं. अब वहाँ पे क्या होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट ग्रैब माई पिलो. या दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट पिलो. या सो अब क्या होता है ना कि अब आई वाज सिटिंग, तो व्हेन यू आर हैविंग अ मील देयर विल लॉट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, दोज who are having their meal with you or on the same table. तो मैं वो उनमें से हूँ जो अपनी पीस को, मेंटल पीस को हाई प्रायोरिटी देते हैं एट एनी कॉस्ट. क्योंकि यार इस मेंटल पीस के लिए वी डू लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपनी मेंटल पीस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं बैठी थी आई वाज हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो कुछ लोग, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट लोग आगे आसपास बैठे. तो मी वन ऑफ माई फ्रेंड, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ गोइंग इन ऑफिस एंड ऑल दैट. तो किसी ने वहाँ से कहा कि गाइज फॉलो डाइनिंग टेबल रूल्स. आई वॉज वंडरिंग, I asked that person, where are the rules written? कहाँ लिखे हैं रूल्स? यार मतलब कुछ भी. ठीक है. फिर उसके बाद कुछ लोग मेरे डाइनिंग हॉल में खाना खाते समय ऐसे भी देखे हैं जो आपको अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में दे माइट मॉक एट यू, या फिर वो आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे किसी न किसी वजह से. ठीक है, ताकि वो सुपीरियर दिख सके या कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल दिख सके, या फिर वो दिखा सके कि आपकी किसी भी बात को या किसी भी सिचुएशन को वो कैसे मजाक बना सकते हैं. अब कल मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त ने मुझे कॉल किया, और काफ़ी सालों बाद, आई थिंक 5-6 साल बाद मेरी उससे बात हुई होगी, हाँ, तो फ़ोन पे. तो आई वॉज लाइक, तो उसने मुझे गज़ल सुनाई. तो उस गज़ल में ना एक शब्द था, उदास लोग. तो उदास लोगों से यहाँ मेरा तात्पर्य ये है कि उदास लोग वो होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैड पीपल जो मतलब दुखी होते हैं. उदास लोग वो जो आपको खुश नहीं देख सकते, राइट? मतलब अगर आप खुश हो तो उनकी सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि आप खुश क्यों हो, क्यों दुखी नहीं हो, क्यों नहीं रो रहे हो तुम अपने गम पे. तुम्हें खुश देख के उनका दिल जलता है. एंड आई ऑनेस्टली गाइज, मैंने ऐसे लोग सच में देखे हैं, मेरे आसपास हैं भी बहुत सारे. मतलब उनके आसपास बैठ के उनसे बात करके तुम्हें ना सिर्फ नेगेटिविटी फील होगी, सिर्फ नेगेटिविटी. उनकी लाइफ में खुद इतने वो दुखी हैं, पर वो तुम्हारा मजाक उड़ाने से नहीं पीछे हटेंगे. तुम्हें हमेशा किसी न किसी बात पे दिल ट्राई टू डिमीन यू. बट मेरे में बहुत पेशेंस है. मैं आई एम अ फर्म बिलीवर इन गॉड. मैं तो बस ये सोचती हूँ कि जो मेरा मजाक उड़ाएगा तो उसको तो कोई ना कोई देख ही लेगा. ठीक है, या मेरा या किसी का भी. मतलब आई डोंट प्रमोट सच काइंड ऑफ टॉक्स. और किसी इंसान ने ये डाइनिंग टेबल में बोल के कि भाई दिस इज़ नॉट अ डाइनिंग टेबल, फॉलो सम रूल्स, क्या सुपीरियरिटी मिल गई तुम्हें? हैं, मतलब 2 people are talking early in the morning with something related to office. ऑब्वियसली अब हम यहाँ बैठ के अक्षय कुमार और
उसकी नेक्स्ट उनकी आने वाली नेक्स्ट मूवी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, या इंडिया पाक रिलेशंस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, या जो भी है, मतलब जस्ट टॉकिंग, इट्स अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, आई जस्ट टेलिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड क्या मिल गया तुम्हें, क्या महारत हासिल हो गई, ठीक है। फिर कुछ लोग हमेशा मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आपको बहुत ही माइंडफुल होना है कि आप किन के साथ बैठे हो। उस टेबल से उठ जाओ वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, उनके बारे में बात कर रहे हो। बिकॉज फॉर मी, मेरे लिए इफ अ पर्सन इज नॉट टॉकिंग अबाउट, इफ द कॉन्वर्सेशंस आर नॉट अबाउट ग्रोथ, career, I mean God, anything related to spirituality, travel, cuisines you tried, restaurants you tried, I don't think so. I'm up for any sort of conversation, and that too specifically on dining hall or dining table. तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आप ऐसे लोगों को पहचाने कि हु आर ट्राइंग टू डिमीन यू, कहते हैं ना फ्रेंड्स एंड फो, वो मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है। चलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल इन दैट केस। रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपके सामने, आपके पेरेंट्स के सामने, मतलब योर पेरेंट्स मस्ट बी लाइक हमारे रिलेटिव हैं, ये है वो है, आई रिस्पेक्ट यू बीइंग अ रिलेटिव। आप बड़े हैं या आप मेरे रिलेटिव आते हैं, कजन्स की बात कर रही हूँ, बट वो रिलेटिव्स आपकी कितनी आपको एक्चुअली लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। दे आर मोर हैप्पी व्हेन दे सी दैट यू आर नॉट एबल टू सक्सीड और नॉट एबल टू क्रैक एन एग्जाम, या कोई ऐसी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, रैदर देन अगर आप उनको बता दें कि मेरा यहाँ हो गया, जस्ट क्रैक दिस एग्जाम, मेरी जॉइनिंग है, उनको इतना दुख होगा ना, इतना ज़्यादा दुख होगा। तो वो आपके बनते तो आपके सामने बहुत अच्छे, बट देन एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट वांट टू सी यू हैप्पी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अपने दोस्त, अपने आसपास वाले लोगों को पहचानो, ठीक है। मैं बहुत ही ख़राब थी इन सब चीज़ों में, मुझे नहीं पता था, बट देन समय के साथ यू रियलाइज़ कि आप कहाँ पे हंसी का पात्र बन रहे हैं, कहाँ लोग आपको अप्रिशिएट करने की जगह और एक्चुअली दे आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, योर जॉब, या फिर आपकी कोई भी चीज़ को लेकर के, वो आपको बहुत ज़रूरी है जानना, बहुत समझना। यू हैव टू वेरी माइंडफुल। लोग कहते हैं ना कि डोंट शेयर थिंग्स, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, शेयर योर थिंग्स, तो साथ साथ don't sit with such people, those who try to demean you in any way. It can be anybody, because you should always keep your mental peace, your shield protected, and you have to be your own shield, to be honest. कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, we all are grown ups, और हमें we should have that wisdom कि हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, राइट। तो my morning motivation of this video is maybe the dining table conversation। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब you might have seen people, उनकी लाइफ में खुद इतना दुख चल रहा होता है, but then आप उनसे बात करते हो, they try to dominate on you किसी भी तरीके से, ऊंची आवाज़ में बात करके। मेरी हंसी को हाँ ओके, इससे मुझे एक चीज़ याद आती है। तो मुझे यार, मैंने भी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं जो मैं यूजुअली किसी से शेयर नहीं करती हूँ, मेंशन भी नहीं करती हूँ। नोबडी नोज़, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। शायद तुम कोई लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही ऐसे इंसान हो गए कि मैं तुमसे शेयर कर दूँ, अदरवाइज आई विल नॉट शेयर माई थिंग्स। बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें तो मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी अनटिल एंड अनलेस आई ट्रस्ट यू ऑन दैट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि मेरे को किसी ने हंसते हुए देखा होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने। तो यार वहाँ पे पता है क्या होता है कि वन पर्सन उसने मुझे ऐसे बोला, अगेन आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन, कि गीता यार तुम्हारी हंसी को लेके तुम बहुत अजीब सा और ये वो
why do you laugh so loudly or whatever. So I was like, how is that your concern? That is none of your business. You please mind your own business in that case. मैंने कभी कहा तू कितना बकवास करते हो तुम, यू शो ऑफ, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखावा करना. वो लोग जिनके पास जेब में 20 रुपये होते हैं बट वो दिखाते हैं उनके पास 200 हैं, 20 का 200 दिखाने वाले, ठीक है. और हर चीज़ में दिखाने के लिए दैट ओके पूरी दुनिया, वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम, ठीक है. तो वहाँ मुझे समझ में आया कि एंड यू नो व्हाट, वन मोर थिंग, मैंने ऐसे आज की वीडियो के लिए मैंने कोई ऐसी वो नहीं बना रखी है जिसमें यू नो कोई लोग ऐसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, ये पॉइंट्स हैं. इट्स जस्ट व्हाट आई फेल्ट इन द मॉर्निंग. और मुझे तो लगा यार मैं शिट में क्यों बैठ गई वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, और मतलब क्यों, ठीक है. और फिर उसके बाद ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं क्या बता रही थी, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक हो गई. हाँ, मैं शायद ये बता रही थी कि 1 मिनट, हाँ सॉरी, मुझे याद आया. तो वाइब्स की बात कर रही थी. तो मैंने एक कोट लिख रखा है अपने बेड साइड पे, विच आई कांट शो यू, बट मैं बता देती हूँ कि when something is right for you, it will give you energy, and that's how you know. So it is not only for, you know, I'm not talking about anything people in relationship, but it's for everybody, colleagues, friends, relatives. मतलब आपको ना vibe, you understand that energy, but for that आपकी energy भी अच्छी होनी चाहिए. And I feel that for me my energy is very important, and I don't give a chance कि कोई आके मेरी एनर्जी ख़राब करे. तो मैंने ना कुछ टाइम से ये रूल बना लिया कि भाई जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इंसान के पास कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ बैठ गए तो ये बकवास करेगा, और फिर मतलब मैं तो वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती ना कि मैं किसी भी इंसान की वजह से अपने मेंटल पीस वो सुनूँ. तो आई विल नॉट सिट विद दोज पीपल अगेन. आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट कि मैं दोबारा वहाँ बैठूँ, बकवास सुनूँ और यू नो ऑल दैट. तो ये नॉट ओनली विद माई फ्रेंड्स, बट ये सबके लिए है एप्लीकेबल मेरी लाइफ में, जो भी मुझे हार्म करना चाह रहे हो. और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइज अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें दबाने की कोशिश करें या डिमीन करने की कोशिश करें. और वो वही लोग करते हैं जिनकी लाइफ बहुत खोखली होती है. वो कहते हैं ना कि फलों से लदा हुआ पेड़, ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स, वो हमेशा झुका रहता है, ठीक है. पर ऐसा पेड़ जिसमें कुछ नहीं है, सूखा है, खाली है, तो वो तुम देखोगे सीधा स्ट्रेट खड़ा रहेगा. एटीट्यूड में, ईगो में, या तुम कह लो लोगों को दबाने में, दे फील ओ आई विल बी सुपीरियर वन. तो इससे तुम्हें पता चलता है जो लोग अंदर से खोखले होते हैं, लाइफ में कुछ नहीं होता है, वो तुम्हें हमेशा एकदम ऐसे चौड़ में दिखेंगे. बट जिनकी लाइफ में बहुत चीज़ें होती जो एक्चुअली में हम्बल और ग्राउंडेड लोग होते हैं, वो तुम्हें हमेशा थोड़े झुके हुए और ऐसे से दिखेंगे, ठीक है. आई होप मैंने आपको कुछ आज समझाया, और मैं बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये. इट वॉज जस्ट अ मैसेज फॉर पीपल आउट देयर फॉर हुम आई केयर. ये उनके लिए भी है जो अगर सुन रहे हो, and those who are actually saddest, those who can't see other people happy, yeah, please mind your own business. I can't take it, and अपनी mental peace पे even you should start working on your mental peace. That is very important. Stop demeaning other people's I mean whatever work they are doing, whatever they're talking, या वो कुछ भी कर रहे हो, please mind your own business. That's all I want to say. See you in the next vlog. Bye bye. And don't forget to like, subscribe and share.